अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री में सप्ली आ चुकी है या फिर आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो डियर स्टूडेंट, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं चैप्टर वाइज। सिर्फ 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपने इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है और इसकी दो ब्रांचेस की भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट AMU से, जिसको हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एब्रीविएशन AMU है। Question number 5 what is free radical and how it is formed. Question number 6 what is Avogadro's number and give its symbol. Question number 7 difference between organic chemistry and inorganic chemistry, ये भी chemistry की ही branches हैं। उसके अलावा give the scope of biochemistry, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है चैप्टर 1 की, वहाँ से आया हुआ है। How does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 से, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट चैप्टर 1 से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें से भी अगर आप बोलते हैं कि सर इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, तो मैं उन पर डियर स्टूडेंट स्टार लगा देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 कर लें आप, क्वेश्चन नंबर 8 कर लें, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, और मज़ीद करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। सो डियर स्टूडेंट, ये टोटल मैंने आपको सिर्फ 7 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर 1 से। इंशाल्लाह ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इन 7 में से ही इंशाल्लाह चैप्टर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में से मैंने आपके लिए 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज प्लम पुडिंग थ्योरी, हु प्रपोज्ड इट। प्लम पुडिंग थ्योरी की आपने जो डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है डियर स्टूडेंट्स, और आपने उस साइंटिस्ट का नाम भी बताना है जिसने प्लम पुडिंग थ्योरी सजेस्ट की थी, प्रोपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर 2 डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम, और इसके अलावा क्लोरीन जिस पे -1 चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन आइसोटोप, नेम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल, सप्ली के एग्ज़ाम्स में और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में, और सिलेबस के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप और कार्बन के आपने 3-3 आइसोटोप भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम U-235 इसका मैस है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो यूरेनियम को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से आया हुआ है, वहाँ से आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट चैप्टर 2 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे। इस 8 में से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन पर मैंने स्टार लगा दिया है। मज़ीद आप क्वेश्चन नंबर 7 भी इसमें ऐड कर लें और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो, लेकिन ये 4 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लें डियर स्टूडेंट एक्स्ट्रा के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 कर लें। तो डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 2 में से इन 8 में से ही कोई ना कोई शॉर्ट रिपीट होगा, तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। तो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो हैं टोटल 10। तो इसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डोब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो आपने डोब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स की डेफिनेशन करनी है इसमें। उसके बाद सेकंड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय लॉ ऑफ ऑक्टेव।
and who presented this law of octaves? Question number 3, difference between Mendeleev's periodic law and मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मुज़ले ने दिया था, इनके दरमियान आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, राइट इट्स यूनिट, व्हाट इज इट ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। इसका ग्रुप में और पीरियड में ट्रेंड भी बताना है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में और पीरियड में बढ़ता है या फिर कम होता है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय शील्डिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जिन पे मैं स्टार लगाऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है और 4 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड विद रीजन। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटाइन फॉर्मेशन इजी। सो शील्डिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन की, इससे केटाइन आसानी से बन जाता है, तो इसकी क्या रीज़न है, वो रीज़न आपने बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वाई आर द नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। तो नोबल गैसेस बेटा रिएक्टिव नहीं होती क्योंकि ये स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो आपने इसकी रीज़न बतानी है कि नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, ये था चैप्टर 3 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर 4 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ 9 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जो आ सकता है, वो है व्हाट इज़ डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है, व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसमें कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय मेटालिक बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में। 6 है डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 7, हाईली एक्सपेक्टेड फॉर बोर्ड एग्जाम्स, व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है, इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 से ये 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इन 9 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 से आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 11 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन विद एग्जांपल। आपने डिफ्यूजन और इफ्यूजन की डेफिनेशन करनी है और साथ में एक एग्जांपल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी डेफिनेशन और इसका यूनिट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को कंप्रेस क्यों किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट जीरो, आपको एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो वेरी फर्स्ट वन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है और 2 भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, गिव वन एग्जांपल। तो आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लेस देन लिक्विड एंड सॉलिड, हाईली एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन एंड वन
एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एलोट्रोपी विद एग्जांपल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला शॉर्ट भी। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का क्या मतलब है। हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, तो इवेपोरेशन के ऊपर सरफेस एरिया का क्या असर होता है। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 10 हैं। इसमें वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूशन विद एग्जांपल। आपने इसमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है और साथ में एक एग्जांपल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एक्व सॉल्यूशन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन करनी है और साथ में कम से कम एक एग्जांपल बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मोलैरिटी, गिव इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वी स्टर पेंट्स, हम पेंट को क्यों स्टर करते हैं, क्यों हिलाते हैं थारोली बिफोर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले। सो डियर स्टूडेंट, जब हम पेंट को मिक्सअप कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम पेंट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी रीज़न आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पता होना चाहिए आपको। बट क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2, 4, 6 और 1, 7, 10 में से मैंने आपको तकरीबन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी हैं। एहतियातन आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करना चाहिए क्योंकि एक ही शॉर्ट बच गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 है डियर स्टूडेंट, आप कोशिश करें सारे ही कर लें, 10 पूरे ही कर लें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में वेरी फर्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, difference between spontaneous and non-spontaneous reaction, very important short question. Define oxidation and reduction, this is also important. Calculate the oxidation number of chlorine in KClO3 and the oxidation number of sulfur in H2SO4 and oxidation number of nitrogen in HNO3. Question number 5, difference between electrolyte and non-electrolyte with example. Question number 6, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, गिव इट्स फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 7 and 8 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हाईली एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कोरोजन एंड रस्टिंग। कोरोजन और रस्टिंग की डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रस्टिंग के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, इसकी क्या रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे एक और टर्म आना था वैलेंसी डियर स्टूडेंट, तो वो आपने लिख लेना है। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान क्या डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर साइड बॉक्स में गिवन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वाई गैल्वानाइजिंग इज डन। क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वानाइजिंग क्यों की जाती है, वाई गैल्वानाइजिंग इज डन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन्स एट कैथोड इन गैल्वानिक सेल, नेम द बाई प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 15,
भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ आयरन ग्रिल पेंटेड फ्रीक्वेंटली, आयरन ग्रिल को बार बार पेंट क्यों किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 जो कि 9th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 15 है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सो इसमें आपने कोशिश करनी है, मैक्सिमम एफर्ट करनी है 7 और 8 पे। 8 थोड़ा आसान है तो आपने लाजमी करना है इसको। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मेटल, मेटल की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको और इसकी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सोडियम के कोई से 2 इस्तेमालात बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मैग्नीशियम के इस्तेमालात बताने हैं, यूजेस बताने हैं, कोई से 2 कर लें काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ लीस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक पे जो सेकंड पेज है वहाँ पे मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं और कुछ दरमियाने होते हैं, मतलब ना ज़्यादा और ना ही कम, उनको मॉडरेट बोलते हैं। तो इनके नेम सिर्फ पूछे गए आपसे, 2 नाम बता दें काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें वेरी फर्स्ट जो शॉर्ट था डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सारे तो एक साथ नहीं पूछेंगे आपसे, किसी एक के पूछ सकते हैं। ज़्यादातर चांस यही हैं कि आपसे गोल्ड के इस्तेमाल पूछे जा सकते हैं या फिर इन 3 में से कोई एक आ सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस गोल्ड के लग रहे हैं इस दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय 22 कैरात गोल्ड एंड 24 कैरेट गोल्ड। सो डियर स्टूडेंट, 22 कैरात और 24 कैरात जो गोल्ड होता है, सोना जो है दरअसल इसको कैरात में मापा जाता है, तो इसकी क्वालिटी का पता हमें कैराट से, कैरेट कह सकते हो, कैरात कह सकते हो उर्दू में, दोनों ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन, इसकी फिज़िकल कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ कर लें और कोई सी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लें। आपसे या तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 हैलोजेंस, कोई से 4 हैलोजन के नाम बता दें, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 11, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज इन पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये कम होती है, इसकी क्या रीज़न है, रीज़न बतानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 13, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 14, वाई प्योर गोल्ड कांट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाईली एक्सपेक्टेड है इस साल, आपके सप्ली एग्जाम्स में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो बिजली की जो तारें होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इनको बनाने के लिए कॉपर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है डियर स्टूडेंट, तो इसकी क्या रीज़न है, आपने इसकी रीज़न बतानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने चैप्टर वाइज कौन कौन से शॉर्ट करने हैं, और हर चैप्टर के मैंने आपको शॉर्ट तो बता दिए हैं, लेकिन इनमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो उन पे मैंने स्टार लगा दिया। आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। इंशाल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इन शॉर्ट क्वेश्चन में से ही आपके सप्ली के एग्ज़ाम्स में और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनेंगे। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने जो और सिलेबस के हैं, आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बता दी थी।